नमस्कार दोस्तों। इश्क का दस्तूर ही कुछ ऐसा है, जो इसको जान लेता है ये साला उसी की जान ले लेता है। आप लोगों ने सुना होगा कि प्यार अंधा तो होता है, लेकिन अंधे के साथ इतना भी अंधा हो जाता है कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। हम आपको ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे कि एक जिसमें स्टील कंपनी की मालकिन महालक्ष्मी अरोड़ा, जो कि एक नौकर के साथ प्यार में कुछ इस तरह डूबी कि वो हमेशा हमेशा के लिए अपना भविष्य डूबी। जानेंगे कि क्या हुआ, कि आखिरकार से कैसी क्या मजबूरी पड़ी जिसको एक नौकर के साथ इश्क लड़ाना पड़ा। आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ होती है कुछ ऐसे कि एक छोटा सा गांव होता है जिसमें एक विजय नाम का लड़का होता है। विजय काफ़ी गरीब परिवार से होता है, उसका बैकग्राउंड काफ़ी लो होता है। महज जिसकी उम्र 21 साल होती है, साल होता है सन 2017। विजय नौकरी की तलाश में दर दर भटकता हुआ एक पहुंच जाता है एक स्टील कंपनी, महालक्ष्मी स्टील कंपनी, जो कि एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी होती है। वो वहाँ उसमें पहुंच जाता है नौकरी की तलाश में। उसको जॉब मिल जाती है, काम करने लगता है अपना। लेकिन जिस दिन से उसको जॉब मिलती है उस दिन से कंपनी काफ़ी तरक्की करने लगती है। और इसी बात को लेकर के उसकी जो महालक्ष्मी स्टील कंपनी की मालकिन होती है महालक्ष्मी अरोड़ा, वो इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है कि जब से विजय आया है तब से हमारी कंपनी दिन ब दिन तरक्की कर रही है, बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रही है। महालक्ष्मी अरोड़ा इस बात से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न थी और खुश थी। इसी खुशी में उन्होंने एक पार्टी रखी थी। पार्टी में काफ़ी बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था और पार्टी चल रही थी, दारू वारू चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, अच्छे खासे थे। तो महालक्ष्मी अरोड़ा आती हैं और अनाउंस करती हैं कि ये जो पार्टी है ये हमारी कंपनी दिन ब दिन तरक्की कर रही है, उसी के उपलक्ष्य में रखी गई है और इसका सारा श्रेय विजय को जाता है। विजय भी सीधा साधा लड़का होता है, वो इस बात को स्वीकार कर लेता है, ज़्यादा कोई सवाल जवाब नहीं करता है, कहता है धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो कुल मिला के सारा श्रेय महालक्ष्मी अरोड़ा विजय को दे देती हैं। और काफ़ी वो शराब पीती हैं, बहुत शराब पीती हैं, बहुत ही ज़्यादा शराब पीती हैं। और शराब पीते पीते उनकी जो है थोड़ी तबीयत बिगड़ जाती है। अब उनको जो है विजय पास में था, विजय उनको संभालता है, कहता है चलिए आप बहुत हो गई शराब, अब आप चलते हैं, आपको मैं रूम तक छोड़ देता हूँ। तो उनका जो सिक्योरिटी असिस्टेंट होता है विजय से कहते थे हाँ आप इनको रूम तक छोड़ दीजिए। विजय महालक्ष्मी अरोड़ा को लेकर के जाता है उनके रूम तक उनको ले जाने के बाद उनको छोड़ देता है, लेकिन फिर भी उनको उल्टियाँ होने लगती हैं और वहाँ मालकिन अकेले होती है रूम में। अब विजय को सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। विजय मालकिन को पानी देता है पिला करके और उनके बार बार उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप रिलैक्स करिए, आप ज़्यादा शराब मत पीजिए। लेकिन मालकिन की थोड़ा तबीयत बिगड़ ही रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, उनको उल्टियाँ हो रही थी। तो विजय उनके फिर उनको बार बार पानी भी दे रहा था, उनके कपड़े भी चेंज करा रहा था। लेकिन इसी दरमियान कुछ जो मालकिन होती हैं वो अपना आपा खो देती हैं और विजय से लिप्त हो जाती हैं। फिर विजय कुछ सोचता विचारता नहीं है। रात का समय होता है, दोनों लोग कमरे में अकेले होते हैं। तो उन दोनों के बीच में कुछ संबंध इस तरह कुछ बन जाते हैं कि उनको तोड़ना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। महालक्ष्मी अरोड़ा विजय को साथ संबंध बनाने लगती है और फिर यही कुछ सिलसिला सारी रात चलता है। सुबह होती है। सुबह जब विजय उठता है देखता है मालकिन निर्वस्त्र मेरे पास में लेटी हुई हैं और मेरे भी बदन पे कोई कपड़ा नहीं है, उनके बदन पे भी कोई कपड़ा नहीं है। तो इस बात को लेकर वो काफ़ी डर जाता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, अब क्या होगा। विजय की उम्र लगभग 21 साल होती है, वो थोड़ा छोटा भी होता है, लेकिन जो मालकिन होती है वो उसकी उम्र 40 साल की होती है। ये देखिए कितना बड़ा है उम्र का गैप है बीच में। कहाँ महालक्ष्मी अरोड़ा 40 साल की और विजय 21 साल का। विजय का डरना स्वाभाविक था, क्योंकि वो उम्र में छोटा भी था, वो डर जाता है, वो अपने कदम पीछे हटने लगता है। मालकिन वो उठती देखती है, अरे ये सब क्या हो गया। तो मालकिन भी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करती है, लेकिन मालकिन फिर विजय के पास जाती है और कहती है कि परेशान मत हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने ही शुरुआत करी थी। तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगी और मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। तुम कल से काम पर आओ। और मालकिन महालक्ष्मी अरोड़ा विजय को कुछ पैसे भी देती है, बोले तुम पैसे रखो, खर्चा पानी करो जा करके, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस सब इसमें हम दोनों से गलती हुई, हम दोनों गलती से सुधारते हैं। तो विजय थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है और चला जाता है। तो फिर महालक्ष्मी अरोड़ा सोचती है कि यार मेरी तो शादी की उम्र भी निकल चुकी है और मैंने 40 साल तक कभी भी इस तरह से आनंद नहीं लिया।
तो उसको सोचते कि चलो शादी कर ही लेना चाहिए थे। अब वो अपने बारे में सोच रहे थे कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए। तो वही नौजवान विजय के बारे में सोचते हैं कि क्यों ना हम इसी लड़के से शादी कर लेते हैं, ये थोड़ा गरीब परिवार का है और हम इसकी मदद भी कर देंगे और मुझे ये जीवन साथी पसंद भी है, इसी के साथ शादी हम कर लेते हैं। तो महालक्ष्मी अरोड़ा अपने मन में तस्वीर विजय की बना लेती है। तो यही सिलसिला फिर 4 साल तक चलता रहा। डेली वो दोनों लोग रात में मिलते, विजय और महालक्ष्मी अरोड़ा डेली रात में मिलते और लगभग समय चलता रहा 4 साल तक। विजय ने भी अंधा पैसा कमा लिया था इसी बहाने। फिर 4 साल बाद समय आ जाता है लॉकडाउन का 2020। अब जब लॉकडाउन लगता है तो विजय को याद आती है अपने परिवार की, अपने गांव की, अपने दोस्तों की। सोचता है कि यार मेरा एक छोटा सा परिवार भी तो है, परिवार के साथ मुझे जाना चाहिए, बात करना चाहिए, बैठना चाहिए। अब उसको अपने परिवार की याद आने लगती है क्योंकि कंपनी तो बंद हो चुकी थी लॉकडाउन के समय में। फिर उसको अपने परिवार की याद आती है तो वो जो है अपने परिवार चला जाता है, गाँव चला जाता है। और जैसे ही वो अपने गाँव पहुँचता है वो अपना नंबर बंद कर देता है। अब महालक्ष्मी अरोड़ा फिर 1 महीना बीत जाता है, 2 महीना बीत जाता है, लगभग 3 महीने बीत जाते हैं। तो महालक्ष्मी अरोड़ा सोचती है कि यार विजय का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। उसके दोस्तों से वो संपर्क करती है लेकिन विजय का कोई भी दूर दूर तक संपर्क नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसने अपना फ़ोन नंबर बंद कर रखा था। इस बात को लेकर वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि आखिरकार क्यों नहीं। फिर लगभग 4 महीने 6 महीने जब बीत जाते हैं तो वो उसको ढूंढते 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 उसके गांव तक आ जाती है। अब जब विजय को ये बात पता चलती है कि मेरी मालकिन मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे गांव तक आ चुकी है तो अपना गांव छोड़ के भाग जाता है वो बहुत दूर, अपनी मौसी के घर चला जाता है बिना किसी को बताए। अब महालक्ष्मी अरोड़ा गाँव से ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुँच जाती है। तो घर में उसकी जाती है तो उसका घर में बहुत सम्मान होता है महालक्ष्मी अरोड़ा का और पूछती है विजय कहाँ है, मुझे विजय से मिलना है। तो उनके घर वाले कहते हैं विजय तो यहाँ है नहीं, अब पता नहीं कहाँ चला गया है। हम तो ढूंढते हैं, देखते हैं, आएगा तो बात करा देंगे आपकी शाम को। महालक्ष्मी अरोड़ा को बैठे बैठे पूरा दिन हो जाता है लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती विजय से। 2 दिन 3 दिन पता चलता है वो अपने मौसी के घर गया है। तो उसकी मम्मी उसको बुलवाती हैं कि तुम्हारी मालकिन आई हैं, तुमको बुलाने आई हैं, तुम आखिरकार काम पे क्यों नहीं जा रहे हो। तो वो कहता है कि हम अभी नहीं आएंगे, तभी नहीं आएंगे। तो इस तरीके से महालक्ष्मी अरोड़ा को उनके घर में बैठे बैठे 10 दिन बीत जाते हैं। जब 10 दिन बीत जाते हैं तो घर वालों को भी लगता है कोई ना कोई बात है। आखिरकार फिर उसका जो धैर्य होता है महालक्ष्मी अरोड़ा का, वो अपने मन में एक बात लिए बैठी थी कि मुझे विजय से शादी करने की। विजय की उम्र 21 साल थी, महालक्ष्मी अरोड़ा की उम्र 40 साल की थी। आखिर यार वो बात ये कह ही देती है कि आपका बेटा मेरे से 4 साल तक संबंध में रहा है और 4 साल तक हम दोनों के बीच में बिल्कुल पति पत्नी का रिश्ता रहा है। हम दोनों के बीच में कोई भी कुछ भी बाकी नहीं रहा है। हम लोगों ने सब कुछ किया 4 साल में, तो हम अब उससे शादी करना चाहते हैं। अब ये बात सुन के उनकी माँ के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है, उनके पिता के भी पैरों नीचे ज़मीन खिसक जाती है। क्या 40 साल की एक महिला और मेरे बेटे 25 साल के उसे शादी करनी चाहती। कहाँ 25 साल, 4 साल बीत चुके थे तो विजय की उम्र 25 साल हो चुकी थी। 25 साल का नौजवान और वो 40 साल की महिला। तो वो लोग काफ़ी भड़क जाते हैं, कहते हैं नहीं हम शादी नहीं होने देंगे, शादी तो हम नहीं करेंगे आपको आपके साथ में। महिला भी अपनी जीत पे उतर जाती है कि नहीं हम शादी करेंगे तो विजय से ही करेंगे क्योंकि वो मेरे साथ रहा है संबंध में 4 साल तक। मैं तुझसे शादी कर दूंगी। तो घर वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उसको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देते हैं उस करोड़पति मालकिन को। अब जब एक गरीब के द्वारा किसी करोड़पति को धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है फिर अपमान किया जाता है तो कितना बड़ा अपमान होता है आप तो सोच भी नहीं सकते। तो आखिरकार गुस्से में मालकिन वो जाती है पुलिस स्टेशन और अपने जाके एफआईआर करा देती है विजय के खिलाफ कि इसने मेरे साथ गलत किया है और मुझसे शादी नहीं कर रहा है। अब पुलिस वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं आखिरकार एक नौजवान की ज़िंदगी कैसे बचाई जाए। अब नौजवान की ज़िंदगी फंस चुकी थी, क्या किया जाए इसमें। फिर उसके बाद लेकिन वो महिला अपनी जिद पर ही अड़ी रहती है। पूरे गांव में नाटक क्या बहुत ज़्यादा बवाल खड़ जाता है कि यार एक 40 साल की मालकिन 25 साल के लड़के के पीछे पड़ी है और ये सब क्या हो गया। पुलिस भी मजबूरी में एक्शन लेती है विजय को ढूंढने के लिए या हम विजय को पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे। अब फिर गांव के सरपंच आते हैं, सभासद आते हैं और बड़े बुजुर्ग आते हैं। आखिरकार उस महिला को समझाते हैं कि यार उसे छोड़ दीजिए, पुलिस बच्चा है, वो उसे गलती हो गई, हम उसे माफ़ कर दीजिए। और इसमें आपकी भी तो गलती थी कि आपको एक बार नहीं सोचना चाहिए था कि विजय हमसे इतना छोटा है, उसके साथ सब नहीं करना चाहिए था, गलती दोनों की है, अभी तो बच्चा है, उसे माफ़ कर दीजिए।
तो इस प्रकार कुछ फिर मालकिन को काफ़ी समझाया जाता है। गांव के बड़े बुजुर्ग जब उससे हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगते हैं और उसकी ज़िंदगी की दुहाई मांगते हैं, कहते हैं इसे माफ़ छोड़ दीजिए प्लीज़, इस तरह से, तब जाकर कहीं वो अब चली जाती है, फिर अपने कंपनी संभालने चली जाती है। तो अगर गांव के बुज़ुर्ग ना होते और सभासद प्रधान ये सब ना होते और उससे माफ़ी ना मांगते तो शायद विजय को सज़ा भी हो जाती और हो सकता है उसको शादी भी करनी पड़ती। तो इस कदर प्यार में डूबी एक अंधी महिला ने ये इतना बड़ा बवाल कर दिया कि जब ये कहानी सोशल मीडिया पर आई तो उसने तहलका मचा के रख दिया। ये कहानी सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रही, तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों मैं आपको बताता हूँ कि आपको भी सबक लेनी चाहिए कि कभी भी पैसे के लालच में इतने अंधे मत हो जाइए कि आपको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़े। जिस तरह विजय की जान खतरे में आ गई थी उसी तरह कहीं आपके साथ ना हो जाए, इसलिए लालच बुरी बला है, लालच से आप दूर रहिए जितना भी हो सके। तो विजय की तो जान बच गई, उनके गांव वालों ने बचा ली। फिर मालकिन भी अपने चली जाती है शहर अपने कंपनी संभालने। विजय की जब घर आता तो उसकी शादी करा दी जाती है तुरंत। खैर विजय की तो ज़िंदगी बच गई। अब अब मैं सोचता हूँ किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे कुछ गाइड कीजिए और मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, मुझे आप कमेंट करिए। धन्यवाद।